प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। परमंडलीय पार्षद महासंघ की ओर से कोर कमेटी की बैठक की गई। आयोजित महासम्मेलन में पारित प्रस्ताव नहीं पूरा करने पर जताया रोष। परमंडलीय पार्षद महासंघ की कोर कमेटी की बैठक रविवार को दरभंगा के शास्त्री चौक के पास एक होटल के सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में विगत 1 दिसंबर 2024 को परमंडलीय पार्षद महासम्मेलन में पारित प्रस्ताव नहीं पूरा करने पर रोष प्रकट किया गया। बता दें कि 1 दिसंबर 2024 को दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के सैकड़ों पार्षद लहरियासराय ऑडिटोरियम में जुटे थे और वहां सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ था कि आमजन की समस्या पूरी नहीं होती है। पार्षद लोकतंत्र में उसी जनता की वोट से जीत कर आते हैं जिस वोट से सांसद, विधायक, विधान पार्षद, महापौर और उप महापौर बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद पार्षद जनता की किसी अपेक्षा को पूरा करने में सेतु की भूमिका नहीं निभा पाते। जनता में इसका आक्रोश का शिकार बनना पड़ता है। पार्षदों की मांग है कि पार्षद कोष का गठन हो जिसमें चापाकल के वाशर से लेकर नल की टोटी तक लगाने की व्यवस्था हो। इसके अलावा मौजूद लोगों ने कई बातों की जानकारी दी। तो वहीं रविवार को दोपहर 3 बजे परमंडलीय पार्षद महासंघ के अध्यक्ष राजीव कुमार ने मीडिया को कई बातों की जानकारी प्रदान की। परमंडलीय पार्षद महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते यह कोर कमेटी का बैठक आज हम लोगों ने बुलाया था, जिसमें सभी नगर निकाय के जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे और वहाँ सभी लोग अपने अपने नगर निकाय के अध्यक्ष भी हैं। आज हम लोगों को मुख्य बिंदु पर विचार करना था और आगे की रणनीति तय करनी थी, जिसमें सभी माननीय पार्षदों ने भाग लिया और आगामी 3 मई को हम लोगों ने कार्य योजना बनाया है। सभी लोग दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर मुख्यालय में अपने अपने क्षेत्र पर धरना प्रदर्शन शांति रूप से हम लोग करेंगे। अपनी मांग जो 1 दिसंबर 2024 को हम लोगों ने परमंडलीय पार्षद महासंघ का प्रेक्षागृह लहरियासराय दरभंगा में जो कार्यक्रम किया था, उस पर दिए गए ज्ञापन का अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी उत्तर या किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके कारण बाध्य होकर हम लोग दुखी होकर यह फैसला लेने पर मजबूर हो गए कि हम आगामी 3 मई को यह मुख्यालय दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर समाहरणालय पर हमारा सांकेतिक धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा। उसे क्या कुछ इसको लेकर आप लोग आंदोलन करेंगे? मुख्य मांगे हमारी यह है कि यहाँ नगर निगम के स्तर पर छोटी छोटी योजना, जैसे आज मान लीजिए कि कहीं ढक्कन टूट गया, उस ढक्कन को बनवाने में इतनी जटिल प्रक्रिया है जो 6 महीना लग जाता है। हम चाहते हैं कि तुरंत उसका समाधान हो, जनता की हित की बात हो। पार्षद कोष का हम लोगों ने मांग किया था, एक पार्षद कोष इमरजेंसी के लिए रहे ताकि तुरंत उस पर हम नाला कहीं टूट गया है या नल कहीं टूट गया है तो उसका तुरंत हम समस्या का समाधान कर सके। इसके लिए पार्षद कोष का हमने मांग किया था। सुरक्षा के लिए हम लोग रात दिन किसी भी समय हमारे जो जनता है वह सबसे नज़दीकी हम लोग को मानता है, क्योंकि यह घर के सदस्य की तरह हम लोगों से रूबरू होना चाहते हैं और रूबरू होकर के अपनी समस्या को हम लोग के पास रखते हैं। उसमें हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि उन पर हम लोग खरा उतरे। रात के 2 बजे हो या दिन का 2 बजे हो, हम लोग एक आवाज़ पर उनके हर सुख दुख में वहाँ उपस्थित हो। कैसे सुरक्षा की मांग करते हैं आप? सुरक्षा हम लोगों को लाइसेंस की हम मांग किए थे कि हम अपनी सुरक्षा, जो अपनी सुरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस हम लोग को दिया जाए ताकि अपनी सुरक्षा को हम स्वयं कर सके। इसके लिए हम आर्म्स लाइसेंस के लिए भी हमने आग्रह किया था सरकार से। मैंने आपको जनता से डर लग रहा है? जनता से डर नहीं है, जनता के हित में काम किए गए वह 2-3% आदमी जिसको मन के मुताबिक काम नहीं होता है, वह घात लगा के बैठा रहता है और वह चाहता है कि इसका जान का हत्या हो जाए, इसको मार देंगे तो हमारी व्यवस्था सब ठीक हो जाएगी। ऐसे लोगों से हम लोगों को बचाने वाला कौन है? हम अपनी सुरक्षा के लिए हम यह गुहार लगाते हैं सरकार से। दूसरी बात यह है
कि हमारी जो भत्ता है अभी मुश्किल से 2500 रुपया है। आप समझ सकते हैं कि आज की महंगाई के दौर पर हम माननीय पार्षदों का 24 घंटा का यह वर्क है। हमको भी परिवार है, हमारा भी माँ है, हमारा भी समाज है। हमारे यहाँ भी समाज के लोग आते हैं अपने सुख दुख कहने के लिए, अगर एक चाय भी उनको पिला नहीं पाते हैं, यह दुर्दशा है हम माननीय पार्षदों का। और ऊंचे सदन में जब कोई काम होता है, अपने हित की बात होती है, तो वहाँ सर्वसम्मति पक्ष और विपक्ष टेबल पर ध्वनि मत से यह तय कर देते हैं कि यह भत्ता बढ़ाया जाए, ये सुविधा दिया जाए, वो सुविधा दिया जाए। लेकिन आज तक किसी भी माननीय को हम लोगों के प्रति सुधि नहीं आया कि यह भी 5 साल का कार्यकाल है और यह भी एक जनप्रतिनिधि। माननीय कौन? माननीय कौन? यहाँ के सरकार से जुड़े हुए जो सरकार में बैठे हुए हैं, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, किसी तरह का लोग, हम उनके छोटे अंग हैं, छोटे भाई हैं, लेकिन आज तक अपने बारे में सोचा है, लेकिन हम लोगों के लिए कोई सोच का उन्होंने ख्याल नहीं रखा है। तो हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी चुनाव में हम लोगों का काम 3 तारीख को हमारा सांकेतिक है। अगर यह 10 दिन के अंदर नहीं हुआ तो 14 मई को पटना पहुंचकर हम लोग नगर विकास विभाग को घेरने का भी काम करेंगे। और यह भी आश्वस्त दिलाते हैं आपको कि आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे लिए जो खरा उतरेंगे उनके लिए हम भी साथ रहेंगे, रात दिन एक कर देंगे उनके जीत दिलाने में। अगर हमारे साथ वह नहीं है तो उनका पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे। इसके लिए हम सभी प्रमंडलीय पार्षद महासंघ एक हैं, एकता में बल सभी समस्याओं का हल, यही हमारा कहना है। नाम राजीव सिंह, पार्षद वार्ड नंबर 13, प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के अध्यक्ष। तो हमारे अध्यक्ष महोदय बात अवगत करा ही दिए हैं और उनके कंधे में कंधे मिलाकर मैं चलने का काम करूंगा। यहाँ आज जो है दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर से जो है कोर कमेटी के जो 100 सदस्यीय टीम है, जो 1 दिसंबर को प्रोसीडिंग आया था, इसमें 31 सदस्यीय टीम जो गठित होगी, उसी को लेकर के एक बैठक की गई है कि आगे की रणनीति पर विचार किया जाए। उसी को लेकर के आज फाइनल हुआ है और ये सारी बात आप लोगों को अध्यक्ष महोदय बता ही दिए। उसी का जो आगे का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। परिचय दे दीजिए। मोहम्मद रियासत अली, वार्ड 37 पार्षद और दरभंगा प्रमंडलीय पार्षद महासंघ कोषाध्यक्ष। बेनीपुर नगर परिषद से आए हुए हैं। वहाँ के जो पार्षद प्रतिनिधि अध्यक्ष के रूप में आए हैं। हम प्रमंडलीय अध्यक्ष श्री राजीव जी को समर्थन करते हैं। उसके बाद से देखिए, सरकार 3 है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ये है नगर सरकार। नगर सरकार के अधिकार क्षेत्र में राज्य सरकार और केंद्र सरकार हस्तक्षेप करते हैं, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे। जो हम लोग डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं, जनता की जो भी सुख सुविधा है, क्योंकि हम लोग जो उस पर ध्यान रखते हैं, उस पर जो है सो सुख सुविधा में साथ देते हैं और हम ही लोग का अधिकार क्षेत्र में वो सब हनन करते हैं। इसीलिए हम लोग आवाज़ उठाए हैं और राजीव जी को कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग चलेंगे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संतोष पंडित, वार्ड नंबर 27, नगर परिषद बेनीपुर। फूल हसन, बेनीपुर वार्ड नंबर 23 का पार्षद हूँ। एक देश में 2 कानून चल रहा है। एक प्रतिनिधि हम भी हैं जो जनता ने मुझे जिताई, और एक प्रतिनिधि MP MLA भी। उनका जीवन भर का सब चीज़ सेटिंग है, जो वो विधायक नहीं भी रहेंगे तो उसको सब चीज़ मिलता रहेगा। और हम एक पार्षद को मात्र 1500 रुपया भत्ता मिल रहा है, उससे होना क्या है? क्यों नहीं लेने से विरोध करते हैं? हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। पहले भी आवाज़ उठाए हैं, बार बार सरकार को लिख के भी दिए हैं, लेकिन ये मजबूरन हम लोगों को, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाए, जो हिंदुस्तान का जो भी कार्य क्रिया होगा वो पंचायत राज्य से ही सारा चीज़ सेलेक्ट कर दी जाएगी। तो सारा काम करे पंचायत, सारा काम करे नगर निकाय, और उस पर कोई फोकस नहीं है। उस संविधान के उल्टा वो लोग अपने हाथ में लिख करके बिल बना के अपने काम कर लेते हैं, लेकिन पार्षद के लिए नहीं सोचा। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम फूल हसन,
वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 23 बेनीपुर।